अरे फैसल के अब्बा, फैसल को फ़ोन तो लगाइए। इतने दिन हो गए, कोई खैरियत हाल चाल नहीं मिला। मैं सुबह से 2 बार लगा चुका हूँ आमिना, पर एक बार भी कोई जवाब नहीं मिला। अरे तो फिर से लगाइए ना, हो सकता है उसके नेटवर्क में कोई दिक्कत आ गई होगी। वो वैसे भी इतनी दूर विदेश गया है। ठीक है आमिना, मैं फिर से लगा कर देखता हूँ। फैसल आमिना और इकबाल का इकलौता बेटा था, जो 4 साल पहले पीएचडी की डिग्री लेने के लिए लंदन गया था। कुछ सालों तक तो वो अपने माँ बाप के कांटेक्ट में रहा, पर पिछले कुछ हफ्तों से उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। अब लंदन में। फैसल, तुम्हारे घर से इतनी बार कॉल्स आए हैं, तुम अपने माँ बाप से बात क्यों नहीं करते? प्रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैंने अम्मी अब्बू को बताए बिना ही शादी कर ली है। मुझे ये डर है कि कहीं उन्हें ये बात पता चली और उन्होंने हमारी शादी को कबूल नहीं किया तो क्या होगा प्रिया? फैसल, मुझे लगता है कि आपको अपने अम्मी अब्बू से बात कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि आप और मैं जैसा सोच रहे हों वैसा ना हो। पर प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा ने तो। हाँ, मैं जानती हूँ, वो अभी थोड़े नाराज़ हैं। वो थोड़ी ही दिनों में हमारे प्यार को समझ जाएंगे और हमें कबूल कर लेंगे। तो तुम ही बताओ प्रिया, मुझे अब क्या करना चाहिए? हम ऐसा करते हैं, कल सुबह की फ़्लाइट पकड़ के अम्मी अब्बू के पास चलते हैं। अगले दिन सुबह की फ़्लाइट से वो दोनों इंग्लैंड से इंडिया आ जाते हैं। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? जैसे ही आमिना दरवाज़ा खोलती है, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फैसल, तू कहाँ था बेटा? मैंने तेरे अब्बा से कितने फ़ोन करवाए, पर तेरी तो कोई खबर ही नहीं मिली। इतना कहते कहते आमिना की नज़र प्रिया पर पड़ती है। और तेरे साथ ये लड़की कौन है? अम्मी जान, ये प्रिया है। ओ अच्छा अच्छा, तेरी दोस्त प्रिया? नहीं अम्मी जान, ये मेरी बीवी प्रिया है। क्या? फैसल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया और हमसे पूछा तक नहीं। वो अब्बू जान, मैं तो। अच्छा अच्छा, आप भी ना। फैसल, तू अंदर तो आ, इतने दिनों बाद आया है, अंदर बैठकर बात करते हैं। बेटा, हमें तेरी शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू खुश है तो इसी में हमारी खुशी है। बस लोगों का डर रहता है मुझे, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ हमारे बच्चों की खुशी, वहीं हमारी खुशी। फैसल की माँ की ये बात सुनकर फैसल बहुत खुश होता है, पर प्रिया थोड़ा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, एक बात तो मैंने सोची ही नहीं। ये तो एक मुस्लिम परिवार है और यहाँ तो सभी नॉन वेज खाते होंगे। मैं क्या खाऊंगी? अगली सुबह। फैसल, प्रिया, बेटे खाना तैयार हो गया है, आ जाओ, आके खा लो। अम्मी, आपने क्यों तकलीफ़ की? आप प्रिया को बोल देती, वो भी आपकी मदद कर देती। अरे बेटा, अभी तो तुम लोग नए नए आए हो, मैं उस बेचारी को कैसे तकलीफ़ दे सकती थी? हे भगवान, अगर कोई नॉनवेज डिश होगी तो मैं तो देखते ही उल्टी कर दूंगी। मैं कैसे खाना खाऊंगी? बेटा प्रिया, आ जाओ, नाश्ता लग गया है। जी माँ, आती हूँ। जैसे ही प्रिया खाने की मेज़ की तरफ जाती है, वहाँ देखती है कि वहाँ तो कोई नॉनवेज डिश थी ही नहीं, बल्कि सारी की सारी वेजिटेरियन डिशेस थीं और साथ ही इंग्लिश क्यूजीन्स भी थे। माँ, आपने कोई नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं बनाई? नहीं बेटा, यहाँ मैं और फैसल नॉन वेज नहीं खाते, और हाँ, हमारे अब्बू खाते हैं, पर आज उन्होंने मुझे मना किया। मुझसे कहा कि शायद प्रिया नहीं खाती होगी, इसलिए तुम सारे के सारे वेजिटेरियन डिशेस बनाओ। क्या हुआ प्रिया, तुम इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं फैसल। फैसल, मेरी वजह से माँ जी को कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी। उन्हें इतने सारे खाने
मेरी मनपसंद के बनाने पड़े। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगी कि मैं एडजस्ट करूँ। नहीं प्रिया, वो उनका प्यार है। वो सबके लिए ऐसे ही फ़िक्र करती हैं, खुद से ज़्यादा दूसरों की फ़िक्र करती हैं। और हाँ, ये कोई बुरी बात नहीं, सब लोग अलग अलग होते हैं। तुम नहीं खाती, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फैसल, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ प्रिया, बोलो। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। हाँ प्रिया, मैं समझ सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम उन्हें कॉल करके देखो। माँ बाप चाहे अपने बच्चों से कितने ही नाराज़ क्यों ना हों, पर वो अपने बच्चों का कभी गलत नहीं सोचते। हेलो मम्मी, तूने यहाँ क्यों फ़ोन किया है? हमें तुझसे कोई मतलब नहीं। और हाँ, थोड़े दिनों में ही हमारी याद आ गई। मैं तो पहले ही जानती थी। कितना अच्छा रिश्ता था ये रमेश का। एक तो इंजीनियर, ऊपर से 1 लाख महीने की तनख्वाह, और तुझे मिला भी तो एक मुसलमान। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ और यहाँ के सारे लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखा हुआ है। धीरे धीरे प्रिया अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। और माँ, मुझे फैसल ने ही आपको फ़ोन करने के लिए कहा था। ओ बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने भी न जाने गुस्से में क्या क्या कह दिया। देख, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर तेरे बाबा मानेंगे तब ना। माँ, एक काम करते हैं, आप बाबा को कैसे भी यहाँ दावत पर बुलाकर ले आइए। प्रिया की माँ प्रिया के पिताजी को जैसे तैसे मनाती है और वहाँ ले जाती है। वहाँ पहुँचते ही प्रिया के पिता की नज़र वेद और कुरान पर पड़ती है, जो कि एक साथ रखे थे। और तो और खाने की मेज़ पर एक भी नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं थी। साथ ही साथ प्रिया के प्रति उसके सास, ससुर और पति का नर्म व्यवहार देखकर मोहन संतुष्ट हो जाता है कि उसकी बेटी एक बहुत अच्छे परिवार में रह रही है। मोहन भी दिल का बहुत साफ था, बस उसे अपनी बेटी की परवाह थी, इस वजह से वो थोड़ा चिंतित था। पर अब उसे अपनी बेटी को बहुत खुश देखकर उसे भी बेहद खुशी हो रही थी। बेटा, आप दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो मोहन भाई क्या कहते हैं, क्यों ना हम इनकी शादी और धूमधाम से करें? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं इमरान भाई, चलिए तैयारी करते हैं। और हाँ नीता, इस बार मेरे मीठा खाने पर कोई रोक टोक नहीं चलेगी। अरे आप भी ना।